हाय गाइस, आज हम क्लास 12 के विस्तास इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 द एनिमी के तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, जिसके राइटर हैं पर्ल्स बक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 की बात करें तो लेसन नंबर 4 है द एनिमी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद ट्रूप्स। डॉक्टर सदाओ की जापान में क्यों रखा गया और सैनिकों के साथ विदेश क्यों नहीं भेजा गया। आंसर है डॉक्टर सदाओ वॉज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही वॉज परफेक्टिंग अ मेजर डिस्कवरी टू रेंडर वुंड्स entirely clean. The old general might need an operation anytime. That was the reason of keeping Dr. Sadao in Japan and not sending him abroad with the troops. डॉक्टर सदाओ एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। वो घाव को पूरी तरह से साफ करने के लिए एक प्रमुख खोज को पूरा कर रहे थे। वृद्ध जनरल को कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। यही कारण था कि डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया और उन्हें सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन थे। आंसर है डॉक्टर सदाओ हॉकी वॉज एन इमिनेंट जापान सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही हैड स्पेंट 8 valuable years of his youth in America to learn all that could be learned of surgery and medicine there. He was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. डॉक्टर सदाओ हॉकी एक प्रख्यात जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी युवावस्था के 8 मूल्यवान वर्ष अमेरिका में बिताए थे ताकि वो सर्जरी और चिकित्सा के बारे में वो सब कुछ सीख सके जो सीखा जा सकता है। वो एक ऐसी खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरह से साफ कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स व्हेन दे वर टोल्ड अबाउट द वुंडेड वाइट मैन। जब नौकरों को घायल श्वेत व्यक्ति के बारे में बताया गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर है द सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड टोल्ड देम। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वुंड ऑफ दैट वाइट मैन। इफ देयर मास्टर हील्ड व्हाट द गन एंड सी डिड दे वुड टेक रिवेंज ऑन देम। उनके मालिक ने जो कुछ कहा था उससे नौकर डर गए। उन्होंने सोचा कि उनके मालिक को उसके श्वेत व्यक्ति का घाव नहीं भरना चाहिए। अगर उनके मालिक ने बंदूक और समुद्र ने जो किया उसे ठीक कर दिया तो वो उससे बदला लेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। आंसर है Dr. Sadao was against handing over a wounded man to police. He decided to carry him into his house. He operated upon him and extracted him the bullet from his body. He kept the white man in his house and he and his wife looked after him and fed him till he was strong enough to walk on his legs. Dr. Sadao and his wife Hana had told the servants that they only wanted to bring the man to his senses so that they could turn him over as a prisoner. They knew that the best possible course under the circumstance was to put him back into the sea. डॉक्टर सदाओ एक घायल व्यक्ति को पुलिस के हवाले करने के खिलाफ थे। उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और उसके शरीर से गोली निकाली। उन्होंने श्वेत आदमी को अपने घर में रखा तथा उन्होंने और उनकी पत्नी ने उसकी देखभाल की और उसे तब तक खिलाया जब तक कि वो अपने पैरों पर चलने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना ने नौकरों से कहा था कि वे केवल उस आदमी को उनके होश में लाना चाहते हैं ताकि वो उसे एक कैदी के रूप में सौंप सके। वे जानते थे कि इस परिस्थिति में सबसे अच्छा संभव रास्ता उसे वापस समुद्र में डाल देना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रेड ऑफ द मैन। उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ क्या करेंगे। आंसर है व्हेन डॉक्टर सदाओ टोल्ड द ओल्ड जनरल अबाउट द वाइट मैन he promised to send his private assistants to kill the man silently and secretly at night and remove his body. Dr. Sadao waited anxiously for 3 nights, but the white man was still there alive. Dr. Sadao told Tom, the white man, that he was quite well then and offered to put his boat on the shore that night. It would have food and extra clothing in it. Tom might be able to row to the little island which was not far from the coast.
He could live there till he saw a Korean fishing boat pass by. Dr. Sadao gave the man Japan's clothes and covered his blonde head with a black cloth. जब डॉक्टर सदाव ने वृद्ध जनरल को श्वेत आदमी के बारे में बताया तो उन्होंने अपने निजी हथियारों को रात में चुपचाप और चुपके से उस आदमी को मारने और उसके शरीर को हटाने के लिए भेजने का वादा किया। डॉक्टर सदाव ने 3 रातों तक उत्सुकता से प्रतीक्षा की, लेकिन श्वेत आदमी अभी भी जीवित था। डॉक्टर सदाव ने श्वेत आदमी टॉम से कहा था कि वो अब काफ़ी स्वस्थ था और उन्होंने उस रात अपनी नाव को किनारे पर रखने की पेशकश की। इसमें भोजन और अतिरिक्त कपड़े होंगे। टॉम उस छोटे से द्वीप पर जाने में संक्षप हो सकता है जो तट से दूर नहीं था। वो वहाँ तब तक रह सकता था जब तक कि वो एक कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव को अपने पास से जाते नहीं देखता। डॉक्टर सदाव ने उस आदमी को जापानी कपड़े दिए और उसके सुनहरे सिर को काले कपड़े से ढक दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या डॉक्टर सदाव को दुश्मन को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा? आंसर है, डॉक्टर सदाव न्यू दैट दे वुड बी अरेस्टेड इफ दे शेल्टर अ वाइट मैन इन देयर हाउस। द wounded man was a prisoner of war who had escaped with a bullet on his back. Since Japan was at war with America, harboring an enemy meant being traitor to Japan. Dr. Sadao could be arrested if anyone complained against him and accused him of harboring an enemy. डॉक्टर सदाव जानते थे कि अगर वे अपने घर में किसी श्वेत आदमी को शरण देंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल व्यक्ति युद्धबंदी था जो अपनी पीठ पर एक गोली खाकर भाग निकला था। क्योंकि जापान अमेरिका के साथ युद्ध में था, दुश्मन को पनाह देने का मतलब जापान का गद्दार होना था। डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जा सकता है यदि कोई उनके खिलाफ शिकायत करता है और उन पर दुश्मन को शरण देने का आरोप लगाता है। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर।